लेंगे और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ एक रुख कर लेते हैं, जहां पर सोने चांदी में इनिशियल तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन एक स्पेस जो लगातार तेजी में कारोबार कर रही है वो है कच्चा तेल। हमारे साथ धर्मेश भाटिया जुड़ चुके हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं क्रूड को? 6-7 मंथ हाइज के ऊपर कारोबार फिलहाल। डेफिनेटली ये साल कच्चे तेल के लिए डेफिनेटली एक सोने का जैसे तेजी दिखा सकता है। अगर आप देखिए पिछले 2 साल 2024-2025 में काफी सुस्ती वाला ट्रेड देखने मिला था, बट ये साल जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक हलचल हो रही है, स्पेशली प्राइस में अगर देखें तो काफी फ्लक्चुएशन है। बट कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी स्लो एंड स्टेडीली बढ़ रही है। प्लस अगर आप देखें तो ईरान की जो जुगलबंदी चल रही है यूएस के साथ, और प्लस इसराइल की चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इससे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। ठंडी का प्रकोप भी काफी हाई है। अगर आप देखिए स्पेशली ऑन द यूएस बेल्ट काफी हाई टेम्परेचर्स आप देखिए ड्रॉप डाउन हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल बास्केट एज एन ऐसे मेरे हिसाब से काफी तेजी का माहौल बन सकता है। मैं डब्ल्यूटीआई की बात करूंगा तो मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट $3 से $4 की और तेजी, यानी $70 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए के चलते, क्योंकि रुपया भी यहाँ से वीक हो सकता है, तो प्राइस एंटीसिपेट कर सकते हो अराउंड यहाँ से 7,000 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म 200 से ₹300 की तेजी आ सकती है, बट जून जुलाई तक के अगर आप होल्ड करने की क्षमता रखते हैं और हरिकेन सीजन आने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है ये साल, तो मेरे हिसाब से ये काफी तेजी का माहौल बना सकता है और प्राइस $80 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एज 2026 के लिए मैं कच्चे तेल में काफी बुलिश हूँ। राइट। सिल्वर कैसे देखेंगे धर्मेश? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन 87-88 के आसपास यहाँ पर अब रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट्स में। देखिए चांदी की बात करें तो चांदी फ्लक्चुएशंस काफी हाई है। ऑलमोस्ट $120 से उसने गोता लगा के ऑलमोस्ट $60 के लेवल्स पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। छोटी अवधि के लिए मुझे काफी बुलिश लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से ये अगर शॉर्ट टर्म में अराउंड $100 के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। अगर आप प्राइस पैरिटी कंपैरिजन करें तो सोना देखे तो सोना ऑलमोस्ट काफी ऊंचाई से 5,000 के स्तर पे टिका हुआ है, बट चांदी एज अ पुअर मैन्स गोल्ड आप बोल सकते हो $100 के नीचे टिका हुआ है। तो इसमें अपसाइड जाने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। प्लस इसे बेस मेटल भी काफी सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। 3 लाख के स्तर आपको छोटी अवधि में 2 से 3 क्वार्टर के अंदर देखने मिल सकते हैं। जब तक प्राइस $60 के ऊपर टिका हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख के ऊपर टिका हुआ है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों साइड काफी फर्म रहेगा। मुझे लगता है कि फिर से $120-130 की जाने की गुंजाइश कर सकता है। गोल्ड जैसे आपने कहा कि ऊपर यहाँ पर स्थित है, 5,000 के ऊपर के तो था ही, 51 हमने यहाँ पर ओवरनाइट क्रॉस होता हुआ देखा है। 5200 के लेवल्स भी थे यहाँ पर इनिशियली आज अर्ली एशियन मार्केट्स में। यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए सोना काफी स्थिर हो चुका है, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा वॉलेटिलिटी में काफी सारे बायर सेलर्स इसमें फंस सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ से स्थिरता काफी बनी रहेगी और यहाँ से मोमेंटम काफी अपसाइड ही है। ईटीएफ बाइंग फिर से पिकअप हो चुका है, रिटेल बाइंग काफी हाई हो चुका है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि डॉलर डीवैल्यूएशन के कारण काफी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी के कारण भी इसमें एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्पेशली गोल्ड बार की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एज अ ज्वेलरी। तो लॉन्ग टर्म में अगेन ये काफी बुलिश है। छोटी अवधि के लिए नो डाउट 2-3% की फ्लक्चुएशन आपको डेली देखने मिल सकती है, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर आ चुका है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 1,80,000 के स्तर आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिसंबर तक के अवधि के आप होल्ड कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में अगेन 5,000 का जो एक लेवल है कंटिन्यूस मेंटेन रखा है, तो जो अच्छी बात है। प्लस मुझे लगता है कि रुपए यहाँ से अराउंड 92-93 तक के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली ये वीकनेस आगे आके देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल एज अ बास्केट मुझे लगता है कि प्राइस फर्म रहेगा और बाय करने की सलाह रहेगी मेरे सोने में भी। आपने बेस मेटल्स की यहाँ पर बात की धर्मेश, यहाँ पर कॉपर को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया है, क्योंकि एवरी डिप पे अब कुछ खरीदारी है। 1165 1170 जैसे लेवल्स होल्ड किए हैं। वन ऑफ द टॉप कमोडिटी ये साल रहेगी मेरी कॉपर। अगर आप देखिए कॉपर में स्थिरता बनी है, प्राइस 1,000 के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप ये साल की वोलेटिलिटी देखें तो कंपैरिजन में भी मार्केट में स्थिरता और अपसाइड काफी हाई है। ऑलमोस्ट 1,400 से मार्केट ने गोता लगा के ऑलमोस्ट 1,100 तक के लेवल्स दिखा चुका है। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, क्योंकि अगर आप ओवरऑल 2025 देखें तो 800 की कमोडिटी 1,400 हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक की हुई है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड काफी हाई है, और सबसे अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट की जो कट ये साल आपको 1 से 2 देखने मिलेगी, उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एज अ बेस्ट बेट और सेफ बेट कॉपर ही रह सकता है। एज अ धातु डॉक्टर कॉपर कह सकते हो आप, किंग ऑफ बेस मेटल है। तो इसमें फंडामेंटली मुझे लगता है कि 1,250 के स्तर आपको फिर से दिखा सकता है। जब तक ये 1,150 के ऊपर टिका हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर डिप पे बाय करके चले। नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनाते रहे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आती रहेगी। बट एक्सपेक्ट करिए जून जुलाई तक ये फिर से 1,250 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है।
यानी मिड ईयर तक चॉपीनेस है और उसके बाद खरीदारी बनती हुई नजर आएगी। एक फाइनल सवाल यहाँ पर एल्यूमिनियम जिंक पे धर्मेश, कॉपर में ऑफ कोर्स आप डॉक्टर कॉपर के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन बाकी मेटल्स में क्या उस तरह की तेजी आएगी? क्या एक स्पिल और इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए एल्यूमिनियम और अगर जिंक की बात करूं तो मैं जिंक में ज्यादा निवेश करने की सलाह दूंगा। जिंक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर आप कंपैरिजन करें तो जिंक ने इतना गोता नहीं लगाया जितना आप बाकी सारे बेस मेटल में देखने मिला है। अगर आप देखिए प्राइस 300 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है और कंपैरिजन में ये काफी फर्म है। बाइंग डिमांड काफी हाई है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है और इंडस्ट्रियल अगर बेल्ट बढ़ता है तो ये 350 360 के स्तर दिखा सकता है। तो मेरे सलाह रहेगी 320 के अगर इर्द गिर्द आता है तो बाय करके चले। 300 का एक स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करे। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग रहेगा प्राइस और अपसाइड 350 से 360 के स्तर के लिए आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। पॉइंट टेकन। धर्मेश, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक